नमस्कार दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं पे। भारत में नियोजन पर हम चर्चा करेंगे। भारत में नियोजन, ठीक है। आज हमारा यही टॉपिक होगा। अगर आप पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि सबसे पहले 1934 में मिलती है। एम विश्वेश्वरैया की एक बुक है, एम विश्वेश्वरैया, इनकी एक किताब है आर्थिक विकास के लिए। इन्होंने चूँकि सबसे पहले इन्होंने महसूस किया कि यार जैसी व्यवस्था है, भारत की जो स्थिति है, इसके आर्थिक विकास के लिए एक नियोजन की आवश्यकता है। बिना नियोजन के, बिना प्लान के विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। बिना प्लान के विकास नहीं हो सकता है। इसी क्रम में उन्होंने 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी थी भारत के नियोजन से संबंधित, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये एग्जाम में पूछ सकता है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और सर्वप्रथम इसी में इन्होंने बताया था, नियोजन की जो संकल्पना है वो संकल्पना इसी बुक में इन्होंने दी सर्वप्रथम, ठीक है। सर्वप्रथम इस बुक में इन्होंने नियोजन की संकल्पना प्रस्तुत की। इसी क्रम में 1938 में, आप ध्यान रखिएगा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा में एक अधिवेशन बुलाया। उस अधिवेशन में भारत के सर्वांगीण विकास यानी भारत के चौमुखी विकास के लिए एक नियोजन की जरूरत को महसूस करते हुए एक समिति का गठन किया गया। और इस आयोजन समिति ने एक प्लान दिया अपना, जिसे कांग्रेस योजना के नाम से जानते हैं हम लोग। क्या नाम है? कांग्रेस योजना, ठीक है। कांग्रेस योजना एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। हरिपुरा सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्हीं की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था और कांग्रेस योजना प्रस्तुत किया गया। फिर 1944-45 की अगर बात की जाए, 1944-45 में, इसी क्रम में आप ध्यान में रखिएगा कि 1944-45 में भारत के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के एक योजना बनाया जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान, ठीक है। 1944-45 में 8 उद्योगपतियों ने, अब ये 8 उद्योगपतियों का नाम हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, बॉम्बे प्लान तैयार किया, बॉम्बे प्लान, ठीक है। अब भारत के आर्थिक विकास के लिए ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी सरकार थी जिस समय, उस समय भारत में कैसा आर्थिक विकास कर रहे थे वो लोग, ये कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि कोई बहुत व्यवस्थित योजना नहीं थी उनके पास। तो आर्थिक विकास के लिए एक व्यवस्थित प्लान की ज़रूरत है, एक अच्छी योजना की ज़रूरत है। ये चीज़ इन्होंने महसूस किया और समय समय पर इन्होंने अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। ये जो 8 उद्योगपति थे, इसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर, JRD टाटा, AD श्राफ या जॉन मथाई, ऐसे उद्योगपतियों ने मिलकर के बॉम्बे प्लान तैयार किया। 1944 में ही श्रीमन नारायण ने एक प्लान दिया जिसका नाम था गांधी योजना। एक योजना प्रस्तुत किया, गांधी योजना, भारत के विकास के लिए, ठीक है। फिर 1945 में MN राय ने पीपुल्स प्लान तैयार किया, पीपुल्स प्लान, ठीक है। और फिर 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया, सर्वोदय प्लान, ठीक है। ये स्वतंत्रता से पहले भारत के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई योजनाएं थी, जो कि कभी लागू नहीं की गई, क्योंकि सरकार जिसकी थी भाई वो अपने हिसाब से योजनाएं लागू करता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जो योजनाएं, जो परियोजनाएं भारत की चली, भारत के आर्थिक विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई गई, उनकी पृष्ठभूमि तो यहाँ तैयार ही हो गई थी भाई। इन सभी योजनाओं को लेकर के ही भारत की स्वतंत्रता के बाद में जो भारतीय विकास की योजना बनाई गई, उसमें कहीं ना कहीं इनके अंश दिखाई जरूर पड़ते हैं। अब स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत पूरी तरह से गणतंत्र बना 1950 में, आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता पश्चात 15 मार्च 1950 को
15 मार्च 1950 को एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। कभी आपसे अगर सवाल पूछ ले कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, योजना आयोग, तो मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव है, इसका मतलब कि ये गैर संवैधानिक होगी संस्था, एक सलाहकारी संस्था थी, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष होते थे। ठीक है, योजना आयोग का गठन किया गया। अब ये योजना आयोग कैसी थी, ये गैर संवैधानिक थी, गैर संवैधानिक योजना थी या समिति या आयोग था, ये गैर संवैधानिक आयोग था, सलाहकारी था, यानी ये सरकार को सलाह देता था, योजना या भारत के विकास से संबंधित योजनाएं तैयार करने में ये एक सलाहकारी भूमिका निभाता था। अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री होते थे, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और पहले पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे होंगे, और यही सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम अध्यक्ष थे इसके, और जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अब योजना आयोग का काम, इसको काम सौंपा गया भारत के लिए योजना तैयार करने का, कि भारत के विकास के लिए योजना तैयार करने का कार्य किसको दिया गया, योजना आयोग को दिया गया। और फिर योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप सरकार को दिया। पंचवर्षीय योजना लागू करने का प्रारूप सरकार को दिया। ये सप्तवर्षीय या 10 वर्षीय योजना भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा पंचवर्षीय ही इसलिए कहा गया कि आमतौर पे सरकारें 5 वर्ष में बदलती हैं। तो योजना आयोग का मानना था कि भाई अगर हम 10 वर्षीय या सप्तवर्षीय 7 वर्षीय योजना तैयार करते हैं तो होगा क्या कि बीच में जब सरकारें बदलेंगी तो हो सकता है कि उस सरकार की नीतियां कुछ और हों, तो बीच में योजनाएं रुकेंगी, खंडित होंगी, योजनाएं बाधित होंगी, तो फिर भारत का विकास सुनिश्चित होने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो यही उद्देश्य था कि 5 साल अगर रहेगा तो फिर ठीक है, भारत को विकास की ज़रूरत थी, उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था भारत, तो अगर 5-5 वर्ष की योजनाएं तैयार होंगी तो हर 5वें वर्ष उसको एग्जामिन किया जा सकेगा, है कि नहीं, उसका एक सर्वे किया जाएगा कितना डेवलपमेंट हुआ है। अगर स्थितियां बहुत ख़राब हो तो हमेशा टारगेट छोटा बनाना चाहिए। छोटे टारगेट का ये होता है कि आप टारगेट तक पहुंचते हैं, तुरंत एग्जामिन करते हैं अपने आप को, अगर कोई कमियां हैं तो एटलीस्ट कम समय में भी आप उसको सुधार के अगली योजना में आप बेहतर कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर कोई रणनीति गलत हो गई है और गलत दिशा में हम काम कर रहे हैं, तो अगर 5 वर्ष का है तो एटलीस्ट हमारा 5 वर्ष का ही समय खराब होगा। अगर ये 10 वर्ष या 15 वर्षीय हो गया तो 15 वर्ष तक हम गलत दिशा में विकास करेंगे। तो इसीलिए 5 वर्षीय यानी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया। अब इनका अगर उद्देश्य देखा जाए कि जो आर्थिक नियोजन है उसका उद्देश्य क्या होगा, भाई योजना आयोग बना, फिर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं प्रस्तुत की, तो हम एक एक करके पंचवर्षीय योजनाओं को देखने से पहले ये देख लेंगे कि आखिर योजना आयोग का उद्देश्य क्या था योजना तैयार करने का, यानी भारत में जो नियोजन है, नियोजन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, भारत में नियोजन का उद्देश्य, एक सामान्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना, वो तो एक सिंपल सा सामान्य सा उद्देश्य है कि आर्थिक विकास करना है, लेकिन वो आर्थिक विकास कितने क्षेत्रों में करना है ये हम उद्देश्य में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्या, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और दूसरा जो उद्देश्य है सामाजिक न्याय को बढ़ाना, सामाजिक न्याय को या सामाजिक न्याय की स्थापना। ठीक है, तीसरा जो उद्देश्य है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। ठीक है, चौथा जो उद्देश्य रखा गया गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों की क्या, सृजन, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन। ठीक है, पांचवा उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, क्या था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। छठा उद्देश्य था निवेश एवं पूंजी निर्माण, निवेश एवं पूंजी निर्माण। और सातवां उद्देश्य था आय वितरण में समानता एवं क्षेत्रीय विषमता को कम करना, एवं क्षेत्रीय विषमता को कम करना। ठीक है, ये 7 उद्देश्य ऐसे थे जो भारत में नियोजन के उद्देश्य निर्धारित किए गए कि भाई हम भारत में जो आर्थिक नियोजन कर रहे हैं वो कितने क्षेत्रों में नियोजन होगा, कितने क्षेत्रों में हम योजनाएं तैयार करेंगे, कितने क्षेत्रों में हम विकास को निर्धारित करेंगे। तो वो क्षेत्र यही थे, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की स्थापना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का जो सृजन है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण, आय वितरण में समानता एवं क्षेत्रीय विषमता को कम करना। ये सभी वो उद्देश्य हैं जो कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजी शासन में प्राप्त नहीं थे। अंग्रेजी शासन जिन क्षेत्रों को छोड़ के चल रहा था और जो हमारे लिए उस समय तत्कालीन समस्या बनी हुई थी, उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमने नियोजन के उद्देश्यों को तय किया। ठीक है, ये तो आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि और उसके उद्देश्यों पे हमने बात कर लिया है। अब 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।